हरीश राणा का शव आज पंचतत्व में विलीन हो रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर उस आत्मा की है, उस व्यक्ति की है जिसको भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु का जो है, जो कहा जाता है वो फैसला मिला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये हरीश राणा का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। एम्स अस्पताल में 24 तारीख को 24 मार्च को 4:10 पर उनकी मृत्यु हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही डॉक्टरों को कहा गया था, एम्स के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, कि उनकी जो भी प्रक्रिया हो उसकी पूरी करें। और आखिर में देखिए, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पूरा उनका परिवार समाज यहाँ पे इकट्ठा है। आप अगर दूर से देखें तो दूर उनकी माताएं बहनें जो है, उनकी बहन है, उनकी माँ है, हर कोई शोकाकुल है, क्योंकि जो 13 साल का जो दर्द था, हरीश का 13 साल का दर्द था, उससे उन्हें आज कहीं ना कहीं मुक्ति मिली है। आज वो इस समय पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, क्योंकि एक हादसे के बाद जिस तरह से वो 13 साल तक लगातार सिर्फ बिस्तर पे रहे, और इस बात का दर्द उनके पूरे परिवार को था, शायद इसीलिए उनका पूरा परिवार सुप्रीम कोर्ट में उनकी इच्छा मृत्यु के लिए गया। और ये एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि आज से पहले भारत में इस तरह से किसी को भी इच्छा मृत्यु का जो है वो कोर्ट के द्वारा या कहीं से भी परमिशन नहीं दिया गया था। लेकिन आखिर में जिस तरह की हरीश की स्थिति थी, उसके बाद से कोर्ट को भी फैसला लेना पड़ा कि, और आखिर में जा करके उनको इच्छा मृत्यु का जो है कोर्ट ने वो फैसला दिया। और आज उनकी मृत्यु के बाद आज अंतिम संस्कार स्थल पे हम लोग पहुँचे। देखिए, कई समाज के यहाँ पे लोग हैं, और हर व्यक्ति, हर परिवार जो है उनका, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, जो ये क्षण है आज, क्या कहेंगी? आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। जी, ये क्रिया है। ये तो जीवन एक समझो सच्चाई है जीवन की, जो आज हरीश राणा हमको बता रहे हैं कि ये एक सत्य हम आप सबके सामने आना है, और इस सत्य को सब जानते हैं, पर इसकी तैयारी भी करनी है कि अपने आप को इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ। ओम का रहस्य ही ये है कि मैं आत्मा हूँ और सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये शरीर नाशवान है, प्रकृति कृत है, इसलिए प्रकृति में मिलेगा ही मिलेगा। ये जो फैसला आया है, इसमें जिस तरह से बताया जा रहा था, उनकी जो पीड़ा थी उसको देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया था। तो क्या मानते हैं, आज उनकी मुक्ति के बाद वो ऊपर से सभी? बिल्कुल, ये तो एक समझो कि आज़ादी मिली है। 12 साल में तो उम्र कैद भी कईयों की पूरी हो जाती है। तो एक तरह से ये आत्मा अंदर से तो तत्पर रही होगी ज़रूर, भले निमित्त में माध्यम माता पिता और कई लोग बने, हमारा प्रशासन भी आगे आया और हॉस्पिटल ने भी पूर्ण रूप सहयोग किया। तो हम लोग तो, हमारा तो है ही ब्रह्मा कुमारी इसका कि हम अपने मन को समय प्रति समय संसार में हो रही बातों से कैसे डिटैच करें, ये सीखते भी हैं, और आने वाले लोग यहाँ आकर के अभ्यास भी करते हैं। परमात्मा को कैसे याद करें। जीवन का साथी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जीवन पर्यंत हमारे साथ परमात्मा और उसकी शक्ति रहे। देखिए, ये ब्रह्म कुमारी संस्थान से ये लोग हैं, और शुरू से ही आप एक तस्वीर भी देख रहे होंगे, हर्ष की जो तस्वीर आई थी उसमें ये लोग जो है उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग सर रिश्तेदार परिवार से हैं इनके? ओके सर, आप लोगों ने बहुत देखा है इस चीज़ को। आज इस वक्त क्या मानते हैं, जो पीड़ा हर्ष इतने सालों से जो झेल रहा था, आज उन्हें मुक्ति मिली है इस चीज़ से? देखिए, लास्ट 13 साल से जो उसका पीड़ा झेल रहा था या उसके माँ बाप उसका कर रहे थे, तो अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो उसको मुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर माँ बाप के नज़रिए से देखें तो एक बहुत ही पीड़ादायक क्षण है जब एक बाप को अपने बेटे को विदा करना हो। लेकिन जिस तरह से ऑन बेड था वो 13 साल जो भी उसके साथ हुआ, तो उस हिसाब से तो हर आदमी ही हुआ प्रार्थना कर रहा है कि उसको जो मिला उसको मोक्ष था। आप क्या कहेंगे सर, आपके हिसाब से किस तरह का?
नहीं, जो हुआ ये अच्छा हुआ, उसके उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। 13 साल से वो मतलब जिंदा लाश बन के ही रह गया था बेचारा। माँ बाप तो झेल रहे थे, हम लोग रोज डेली देख रहे थे। ऐसे माँ बाप भी मिलना इस कलयुग में बड़ी मुश्किल है, इतनी सेवा करना। और उसके हमारे हिसाब से जो भी हुआ अच्छा हुआ, और गवर्नमेंट का फैसला अच्छा था। अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट। देखिए, जो उन्हें जानते हैं वो यही कह रहे हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि एक पीड़ा थी उन्हें। लगभग 13 साल से वो एक पीड़ा में थे, बिस्तर पे थे, और आज उनका जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो रहा है। लेकिन उनकी आत्मा जो है उनको कहीं ना कहीं मोक्ष मिल रहा है, और आत्मा की शांति उन्हें मिल रही है। और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अमरदीप, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं।